एक आंटी ने मुझसे कहा कि उसके हस्बैंड ने उससे 5 सालों से बात नहीं की, 5 साल। बहुत लंबा अरसा होता है 5 साल। तो मैंने उससे वजह पूछी, मैंने कहा ऐसी कौन-सी बात हुई जिसकी वजह से एक लंबा अरसा हो चुका है जिससे मतलब तुमसे बात नहीं की, ज़रूर कोई गलतफ़हमी या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। मतलब 5 साल एक मतलब बहुत लंबा अरसा होता है, 1-2 दिन, 1-2 महीने तो समझ में आता है, 1 महीने भी ज़्यादा है साथ में रहते हुए। अच्छा, मैंने उससे पूछा कि साथ रह रहे हो? तो उसने कहा कि हाँ, साथ रहते हैं, खाना-पीना सिस्टम, बच्चे वग़ैरह, बच्चे भी है, बच्चे सिस्टम सब कुछ चल रहा है। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ कि 5 साल हो चुके हैं इस बात को, 5 साल। तो उसने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड का अफेयर पकड़ा, फ़ोन-वोन चेक किया, सबूत के साथ उसको ख़ानदान में ज़लील करवाया। जो मैं आप लोग को हर बार यही कहती हूँ कि कभी भी अपने हस्बैंड को उसके घर वालों के सामने ज़लील मत करो कि उसने ये किया, वो किया, बहुत गलत किया। देखो, उसने जो भी किया, वो बहुत नॉर्मल बात है। मर्द का किसी औरत के पास जाना बहुत नॉर्मल बात है आज के ज़माने में, क्योंकि इतने ऑप्शंस है, इतने प्यारे प्यारे ऑप्शंस है, इतने प्यारे प्यारे ऑप्शंस है कि मर्द बहक जाता है। तो खैर उसने कहा कि मैंने उसके घर वालों के सामने, जो भी अपने ख़ानदान वाले, उसके ख़ानदान वाले सबके सामने मिलकर उसको ज़लील किया, बच्चों के सामने किया। तो उसने ये कहा, मतलब ख़ानदान में ये फ़ैसला हुआ कि ठीक है, आप लोग जो है अलग ना हो, लेकिन बच्चों के लिए साथ में रहो। तो उसने कहा कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ सही करने के लिए जो है वो मतलब बातचीत करना चाहती हूँ। मैंने उसको कहा भाई ठीक है, ग्रुप में आ जाओ। ज़ाहिर है कि थेरेपिस्ट महंगे पड़ते हैं, आप जो है वैसे किसी को हायर करो वो महंगे पड़ते हैं। तो ग्रुप में ये है कि आप अगर आपके अंडरस्टैंडिंग का पार्टनर जैसे मिल जाता है तो फिर एक सस्ती सी मतलब थेरेपी हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो सस्ती हो जाती है। वैसे आप कोई प्रोफेशनल हायर करो, जैसे आप मुझसे मतलब थेरेपी लेते हो, काउंसलिंग सेशन, तो मतलब महंगा पड़ता है। बट पार्टनर एक सस्ता बजट होता है। तो मैंने कहा 5 साल हो चुके हैं। कहने लगी हाँ, इससे पहले मैं किसी से मतलब बातचीत करती थी तो मतलब अब वो अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गया है, तो इसकी वजह से अब मैं दूसरा पार्टनर चाहती हूँ बातचीत के लिए। तो मैंने कहा फिर वो क्या करता है? कहने लगी वो भी यहाँ वहाँ टाइम पास करता है, लड़कियाँ ख़रीदता है, कभी किसी से बात कर ली, कभी किसी के यहाँ टाइम पास कर लिया, वो भी यही करता है और मैं भी यही करती हूँ। तो मैंने कहा दोनों को एक दूसरे का पता है? कहने लगी हम दोनों को एक दूसरे का पता है और हमारी शादी वही मतलब बचपन टीन एज की शादी है। जैसे उस आंटी ने बताया कि उसकी शादी को तकरीबन 18-20 साल हो चुका है। तो कहने लगी वही हमारी टीन एज की बचपन की शादी है और बराबरी की शादी है। इसमें ना कोई अमीर था ना कोई गरीब था, मतलब दोनों ही बराबरी के थे, मतलब दोनों ही अमीर थे। तो अब ये शादी जो है बच्चों की वजह से चल रही है, बच्चों की शादियाँ वादियाँ सिस्टम वगैरह सब हो जाए तो फिर हम लोग अपने अपने रास्तों पे निकल जाएंगे। लेकिन जब तक, कहने लगी, अभी तक बच्ची की शादी भी नहीं हुई, जिसकी वजह से हम लोग रुके हुए हैं। अभी बेटा बेटी बच्चा बच्ची सबकी शादियाँ होगी। तो मैंने कहा अच्छा भाई, इतनी लंबी प्लानिंग है कि सबकी शादी करके फिर आखिर में आप दोनों को निकलना है? तो कहने लगी हाँ, वो मेरी मेरी मेंटल हेल्थ काफ़ी ख़राब हो जाती है, मुझे बातचीत करनी होती है तो मैं उससे तो बातचीत कर नहीं सकती। कहने लगी ख़र्चा वगैरह सब कुछ देता है, बट हमारी बातचीत का ये तय हुआ था ख़ानदान के सामने कि हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग अलग हो रहे थे। तो ख़ानदान में ये था कि भाई आप अलग ना हो, जस्ट आप लोग बातचीत ना करो, ठीक है? वैसे अपना अपना जो भी है अपनी अपनी ज़िंदगी जियो। एक तरीके से कहने लगी कि दिल से हमारी मतलब अलहदगी हो चुकी है, बट पेपर वर्क से नहीं, भी साथ रह रहे हैं, सब कुछ है। जैसे अमीरों में होता है, इंडिया में भी काफ़ी बार देखा होगा, एक्टर्स में भी होता है, मतलब शोबिस में भी होता है कि साथ रह तो रहे होते हैं लेकिन वो मतलब तलाक हो चुकी होती है दिल से। तो ये सिस्टम भी आजकल बहुत है अमीरों में कि साथ तो रहते हैं लेकिन दिल अलग अलग होते हैं, दिल से तलाक़ें हो जाती है। बट जो पेपर वर्क है वो कहीं जाके एंड में होता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियाँ हो जाती है, तब जाके पेपर वर्क होता है। इस दौरान ये होता है कि उनकी अगर किसी से आपस में अंडरस्टैंडिंग चल रही है तो फिर उसी को एंड में अपना पार्टनर बनाते हैं। एंड मतलब कभी भी 10 साल, 15 साल, 5 साल, 2 साल, जो भी हो सकता है। तो एंड में फिर उसको अपना पार्टनर बनाते हैं। ये अमीरों का ये कल्चर है, अमीरों का बता रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जाहिर सी बात है किसी के साथ मरा तो नहीं जा सकता, तो अपनी मेंटल हेल्थ की ज़रूर मतलब केयर करनी चाहिए। जिस तरह फिज़िकल हेल्थ ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ भी। शादी तो चले या ना चले, ये तो एक ऐसा जुआ है जो पता नहीं कभी भी हार जाता है। शायद शादी को 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, 50 साल हो, कभी भी शादी एक ऐसा रिश्ता है जो कभी भी टूट सकता है ज़िंदगी की किसी भी मोड़ पे। जैसे बुशरा अंसारी की 33 साल के बाद तलाक हुई, 33 ईयर्स के बाद। तो शादी एक बहुत ही नाजुक रिश्ता है, बहुत ही एक ख़तरनाक जुआ है,
जिसमें आपको कभी भी पता नहीं है कि सुबह आपका हस्बैंड मर जाए या सुबह आपके हस्बैंड का मूड बदल जाए या आप सुबह अपने हस्बैंड का फ़ोन चेक कर लो, जो भी है, मतलब एक बहुत ही अच्छा भी रिश्ता है लेकिन नाजुक बहुत है, हद से ज़्यादा नाजुक है। तो खैर मैंने उसको कहा कि ठीक है, हमारे जो ग्रुप में आ जाओ, जो हमारा है मेंटल हेल्थ का ग्रुप है, रिलेशनशिप फ्रेंडशिप मेंटल हेल्थ का ग्रुप है, उसमें आ जाओ। कहने लगी ठीक है, मैं उसमें आऊँगी ताकि उसकी मेंटल हेल्थ तो अच्छी हो जाए। काफ़ी सारे हमारे ग्रुप में लोग हैं जो शादीशुदा भी हैं, कंवारे हैं, ज़्यादातर शादीशुदा हैं, क्योंकि शादीशुदा लोगों का ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। जो मैंने एक देखा है, जो एक सर्वे किया है, जो सोशल एक्सपीरियंस किया है कि शादीशुदा जो लोग होते हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं अपनी लाइफ से एज़ कम्पेयर टू सिंगल। सिंगल मतलब कंवारे, जिन्होंने कभी शादी नहीं की, वो ज़्यादा हैप्पी होते हैं, लेकिन कंवारे लोग जो होते हैं वो दिमाग से आउट होते हैं, खाली होते हैं। क्योंकि टेंशन होती है एक तरीके से। अभी बीवी क्या कर रही होगी, बीवी सोच रही है शौहर क्या कर रहा होगा, शौहर सोच रहा है मैं इसके काले काम पकड़ूंगा, और बीवी ये सोचती मैं इसके पकड़ूंगी, तो पकड़म पकड़ाई में मतलब चोर पुलिस में ही गेम पूरी उल्टी हो जाती है। तो ग्रुप में ये होता है कि सिंगल लोग भी होते हैं नो डाउट, बट मैरिड लोग बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि मेंटल थेरेपी चाहिए होती है, एक पार्टनर चाहिए होता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आ जाओ ग्रुप में, अगर तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करनी है तो ग्रुप में आओ, बातचीत करो, अपना पार्टनर देखो। अच्छा, ग्रुप भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक बेसिक ग्रुप है मतलब गरीबों वाला ग्रुप है, एक स्टैंडर्ड ग्रुप है। तो मैंने कहा जो तुम्हें सूट करता है उसमें तुम आ जाओ। तो बेसिक में ये कि इतने एजुकेटेड लोग नहीं होते, स्टैंडर्ड में एजुकेटेड भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो आते हैं भाई लड़के लड़कियाँ, आंटियाँ अंकल, जिसको शादी करनी होती है वो शादी करता है, वरना अंडरस्टैंडिंग ही करते हैं, वरना अपनी मेंटल हेल्थ ही ठीक करते हैं। तो आप भी अगर मेरे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या मेरा बिज़नेस के हवाले से जानना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ब्लू टिक वाला फॉलो कर लीजिए, और बायो में उसका लिंक है, और ईमेल के आके पैकेजेस वगैरह सब देख लीजिए। व्हाट्सएप पे पैकेजेस देख लीजिए, ईमेल पे आके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी डिस्काउंट पैकेजेस वगैरह ऑफ़र होती है व्हाट्सएप चैनल ब्लू टिक वाला सायरा गफ्फार के नाम से चैनल, वो फॉलो कर लीजिए। आपके दिल की धड़कन सायरा को